अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है पोरेला, जिसको हम लीफी लिवरवर्ट्स भी कहते हैं। अब पोरेला बच्चे ये है क्या? जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि ब्रायोफाइट्स क्या है, 3 क्लासेस हैं। वो 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, ये 3 क्लासेस हैं। अब हेपेटिकोप्सिडा की जो एग्जाम्पल है वो है जी पोरेला। ठीक है जी, हेपेटिकोप्सिडा की एग्जाम्पल को हम डिस्कस करने लगे यहाँ पे, जो कि क्या है जी, पोरेला। और हमने ये भी देखा था कि हेपेटिकोप्सिडा को हम लिवर वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है जी, इसीलिए यहाँ पे पोरेला को लीफी लिवर वर्ड कहा गया है। ठीक है, क्लासेस के अंदर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। ठीक है, ब्रायोफाइट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कंसीडर किया जाता है इनको। अब इसके जनरल करैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पोरेला की अक्रेंस, इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, इसका थैलस, सब ये डिस्कस करते हैं हम फर्दर। ठीक है जी, हाँ जी, पोरेला यानी कि लीफी लिवरवर्ट्स। सबसे पहले इसकी अक्रेंस को देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वो कहते हैं ये मॉइस्ट रॉक के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी रॉक्स, ऐसे पत्थर जिसमें क्या है, नमी हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और ऐसे ट्री ट्रंक्स के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे दरख्त के तनों पे पाए जाते हैं जहाँ पे छाँव वगैरह मौजूद होती है। ठीक है, वो कहते हैं कुछ इनमें से ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो कि एक्वेटिक हैं और ग्रो करती हैं कूल वाटर के अंदर भी। इन शॉर्ट मतलब इनको वाटर रिक्वायर्ड होता है इनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या होता है जी, इसकी वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी किस तरह की है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वो प्लांट बॉडी जो है वो लीफी शूट होती है। मतलब जो प्लांट बॉडी है उसके जो शूट है वो लीफी नुमा होते हैं। ठीक है, लीफी शूट क्या करता है, एंकर करता है सबस्ट्रेटम को राइजोइड के ज़रिए। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो शूट है वो सबस्ट्रेटम यानी कि सबस्ट्रेट के अंदर, यानी कि जो फर्म सरफेस है उसके अंदर धंसा होता है, किसके ज़रिए, राइजोइड्स के ज़रिए। अब ये राइजोइड्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को सॉइल में से। ठीक है, और दूसरा ये क्या कर रहे होते हैं, ये इस लीफी शूट को एंकर कर रहे होते हैं सॉइल के अंदर। यहाँ सबस्ट्रेटम से मुराद है सॉइल या वो सरफेस जिसके अंदर हमारा जो प्लांट है वो धंसा होता है। ठीक है, या अटैच हुआ होता है। इसकी लेंथ क्या है, 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पाई गई है। नॉर्मली इससे ज़्यादा भी हो सकती है। फिर वो क्या कहते हैं, इसके अंदर जो लीव्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। फिर इसकी बात करते हैं इसके स्टेम की। स्टेम बच्चे क्या है, इसका मेन पार्ट है, मेन पार्ट है। ठीक है जी, सिलेंडर होता है, सिलेंडर मतलब बारीक सा होता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह का स्टेम होता है इनका जो कि 2 सेल थिक हो। ठीक है, और क्या हो, ग्रीन होता है, लीफी होता है। मतलब ऐसा स्टेम जिसके अंदर पत्ते प्रेजेंट होते हैं वो लीफी कहलाता है। और ग्रीन कलर का है तो जाहिर सी बात है, ठीक, लीफी मतलब पत्ते जिसमें प्रेजेंट हो। स्टेम को वो क्या कहते हैं, डॉर्सो वेंट्रल स्टेम होता है। अब ये डॉर्सो वेंट्रल स्टेम क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा बच्चे। डॉर्सो मतलब 2 फेस। ठीक है, अब डॉर्सो वेंट्रल का क्या मतलब है, 2 फेसेस वाला स्टेम होता है। किस तरह से, एक होती है डॉर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड। इस तरह से स्टेम क्या आ जाता है, डॉर्सो वेंट्रल स्टेम। और क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, मतलब इसकी ब्रांचेस वगैरह मौजूद होती हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे मैंने ना आप लोग के लिए डायग्राम बना दी जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि डॉर्सो और वेंट्रल का क्या यहाँ पे मकसद है। बच्चे, ये लीफी सा स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। ठीक है,
इस तरह का जो एरिया है, मतलब जो इस तरह की सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये है जी डोर्सल, मतलब जिसके अंदर आपको बड़े बड़े सिर्फ पत्ते नज़र आ रहे हैं, लार्ज लीफ स्टेम के साथ लार्ज लीफ नज़र आ रहे हैं, वो क्या है जी डोर्सल साइड। लेकिन ऐसी सरफेस या आप कह लो ऐसी लोकेशन या आप कह लो ऐसा एरिया जहाँ से आपको क्या नज़र आ रहे हैं, लार्ज लीव के साथ स्मॉल लीव्स भी नज़र आ रहे हैं, वो कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड। एक तरह से कह सकते हो आप ये पीछे वाली साइड है और वेंट्रल क्या है, आगे वाली साइड है, फ्रंटल साइड है, ठीक है। यहाँ पे साथ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इसको बच्चे हम कह देते हैं लोब्यूल। और ये लोब्यूल क्या कर रहा होता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, क्या कहते हैं, स्टेम के अंदर जो ब्रांचेज या ब्रांचिंग हुई भी होती है वो बाइपिनेट होती है या ट्राइपिनेट होती है। अब ये बाइपिनेट और ट्राइपिनेट है क्या, यहाँ पे आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि ये देखें, एक लीफ, ये लीफलेट होगी हमारे पास, ठीक है। एक आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ, और इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, बाइपिनेट अरेंजमेंट। मतलब लीव्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने अरेंज हुए होते हैं। ये जैसे कि ये यहाँ पे है, इसके सामने ये है, और ये यहाँ पे है, इसके सामने ये है, ये यहाँ पे है, इसके सामने ये है। इस अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं जी, बाइपिनेट अरेंजमेंट। अब ट्राइपिनेट अरेंजमेंट क्या होती है कि अगर इसी तरह का लीफ प्रेजेंट हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, फर्दर क्या हो रही है, फर्दर इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं और फिर इस तरह का यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, इसको बच्चे हम क्या कहते हैं, ट्राइपिनेट, ठीक है। ये क्या होगी, ट्राइपिनेट अरेंजमेंट होगी हमारे पास, ठीक हो गया। इन शॉर्ट के मेन स्टेम से हमारे पास फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं जिसके ऊपर लीवलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को क्या कह देते हैं जी, ट्राइपिनेट अरेंजमेंट। और ये वाली हमारे पास क्या थी, बाइपिनेट अरेंजमेंट, ठीक है। फर्दर जी लीव्स के बारे में बताया गया है। लीव्स के बारे में वो क्या कहते हैं, 2 टाइप्स के लीव्स हैं, लार्ज लेटरल लीव्स और स्मॉल वेंट्रल लीव्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर डायग्राम में बता दिया है। ये जो लार्ज लीव हैं इनको लार्ज लेटरल लीव्स कहते हैं, और ये जो आपको स्मॉल वाले साथ नज़र आ रहे हैं, स्मॉल वाले कौन से हैं भला, ये इन स्मॉल लीव्स को क्या कहते हैं हम, स्मॉल वेंट्रल लीव्स, ठीक हो गया। इसके बाद बात होती है जी राइजोइड्स की। राइजोइड्स यानी कि जो एंकर करते हैं प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेटम के साथ, वो कहाँ से अराइज हो रहे होते हैं, कहाँ से निकल रहे होते हैं, बेसल पोर्शन से निकल रहे होते हैं, किसके, लीव्स के नीचे वाली साइड से। मतलब आप कह रहे हैं लीव्स का जो पिछला हिस्सा होता है, उसका जो बेसल पोर्शन होता है, वहाँ से ये निकल रही होती है राइजोइड्स, ठीक है। वो कहते हैं ये अमाउंट में थोड़ी होती हैं और स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, बिखरी भी होती हैं, ठीक है। इसका चीफ फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, अटैच करती हैं प्लांट को सबस्ट्रेटम के साथ, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और माइनर रोल क्या है, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को।